जय श्री कृष्ण। भक्तों, भौम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने से भगवान शंकर जी की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भौम प्रदोष व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस कथा को सभी भक्तों को भी श्रवण कराना चाहिए। अब हम भौम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करा रहे हैं। आप भगवान शिव जी की सच्चे भगत हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। भक्तों, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा का एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी में गहरी आस्था थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख करके हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा कोई भक्त है? पुकार सुनकर के वृद्धा बाहर आई, बोली, आज्ञा करिए महाराज, आप क्या चाहते हैं? साधु वेश में हनुमान जी वृद्धा से बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दें। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, हाथ जोड़कर के बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दे दीजिए, मैं अवश्य पूरा करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर के भोजन करूंगा, भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर के वृद्धा घबरा गई, परंतु प्रतिज्ञा में बंधी हुई थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर के साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को ठीक पेट के बल लिटकाया और लिटा करके उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर के दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर के साधु ने वृद्धा को बुलाकर के कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर के मुझे कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने, तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही उसका पुत्र तुरंत उपस्थित हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु के चरणों में गिर गई। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रदोष व्रत हमारे शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। प्रदोष व्रत के मातम को गंगा के तट पर वेदों के ज्ञाता सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर के अधर्म की राह पर रहा होगा, हर तरफ अन्याय अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय पर प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा। नीच गति से मुक्त होकर के उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी महाराज ने शौनक 88,000 ऋषियों से कहा था कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। ये व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। सूत जी ने कहा था कि सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्मा महर्षि वेद व्यासी ने सुनाई थी। ये उत्तम व्रत मातम मैंने तुमको सुनाया। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पहले प्रदोष काल में जो पूजा होती है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में महादेव जी भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल लेकर के व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र गंगाजल अक्षत धूप दीप से पूजा करें। सायंकाल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करें। इसका प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको मंगल प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से श्रवण करनी चाहिए।
भक्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।